और सीधे रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी मौजूद हैं फोन लाइन पर। अपराजिता जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मैम, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि अमित शाह जी ने कल संविधान पर चर्चा पर जिस तरीके से राज्यसभा में जवाब दिया, उस पर कांग्रेस कह रही है कि इनके पास कोई और काम ही नहीं है, कोई और जवाब ही नहीं है, सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को बुरा भला कहना। अपराजिता जी, देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि वर्तमान की जो मोदी सरकार है, उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारे। तो जितनी गलतियां हुई हैं उन्हें एक एक करके बड़े बड़े रिफॉर्म के जरिए सुधारा जा रहा है। हम आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को विदाई की बात करें, हम ट्रिपल तलाक बिल को लाने की बात करें, या फिर अभी वन नेशन वन पोल की बात करें, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो ये तो बड़े बड़े संस्कार हैं जो देश में आने चाहिए। जो गलतियां हुई हैं, जिन्हें नकारा गया, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, नजरअंदाज किया गया, हम तो उनको लाना चाहते हैं। एक दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में भी कल आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बातें रखी, जो मुझे लगता है हम सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और मुझे लगता है कि समझने की कोशिश करके उसे आत्मसात करना चाहिए जी। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है जी। तो अगर धर्मनिरपेक्ष देश है तो निश्चित तौर पर एक ही कानून सारे धर्मों को मानना होगा। उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया है, और अभी हम सब जानते हैं कि उसका कार्यान्वयन देखने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में पहले पर्याय में लाया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि यह जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, बहुत स्पष्टता के साथ बड़े सपनों को देखकर इतिहास की गलतियों को सुधारने में लगी है और बड़े संस्कार ला रही है। महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं अपराजिता जी, और आपने जो बात कही है उसका जवाब जरा ले लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, गलतियां की हैं इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने, नकारा है, नजरअंदाज किया है उस सच्चाई को जिसको अगर पहले ही स्वीकार कर लेते तो देश इस हाल में नहीं होता, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और वो गिना रहे हैं कि क्या बड़े सुधार उन्होंने किए, अनुच्छेद 370, 35A से लेकर अब यूसीसी लाने को, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो प्रतिबद्धता सरकार की तरफ से जताई जा रही है। तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों है सर? रोमाना, जो सबसे बड़ी बात है ना कि जो लोग काम करते हैं उन लोगों से कमियां भी रहेंगी, और जो लोग काम नहीं करते हैं और बेशर्मी से बाहर बैठे रहते हैं वो गलतियां ही गिनाने में लगे रहते हैं। जैसे कि आप अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में, हम लोग आजाद कराने में लगे रहे, ये लोग हमारी गलतियां देखने में लगे रहे और अंग्रेजों की चाटुकारिता करने में लगे रहे। तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। संविधान की बात करके आप किसको भरमाना चाहते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संसद के अंदर कल अमित शाह जी अपमान किए हैं, बार बार अपमान किया, इतना बड़ा अपमान किया है कि आज हमने वो कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी दिया है। यूसीसी पर आपका ड्राफ्ट कहाँ है? यूसीसी क्या राज्य का विषय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या राज्य का विषय है या राष्ट्र का विषय है? इन सारी चीजों से ही तो हमारा आरोप पुष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 से ज्यादा सांसद ले आती तो ये संविधान को बदल देती। क्योंकि यूसीसी ये लोग दिखा रहे हैं कि राज्य का विषय उत्तराखंड में लागू हो गया। अरे भाई, जो केंद्रीय अनुसूची में है, केंद्र में है, लाइए ना उसको, संसद में बहस कीजिए, उसी तरीके से उसका हाल होगा जैसा कि अभी कल आपका वन नेशन वन इलेक्शन का हुआ है। पहले आप बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, उसके बाद आप बात करेंगे वन नेशन वन पार्टी की, उसके बाद बात करेंगे वन नेशन वन लीडर की जो नरेंद्र मोदी की होंगे, और उसके बाद आप बात करेंगे वन नेशन वन व्यापारी की जो लुटेरा होगा, चाहे वो अडानी जैसा होगा। सारी की सारी चीजों को आप संविधान को ताक पे रख करके जो काम कर रहे हैं, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे ये आपका वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे यूसीसी पर आपकी जो भाषा है और जो चीजें हैं, निश्चित तौर पर जनता देख रही है और जनता जानती है कि आप संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, आप संविधान को ध्वस्त करने वाले लोग हैं। अपराजिता जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ रणनीति यही है सरकार की कि किसी तरीके से संविधान जो है उसको आप लोग खत्म करना चाहते हैं और उसी दिशा में ये एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। अपराजिता जी, देखिए, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी संस्कार लाए जा रहे हैं, वो सब संविधान की परिधि के अंदर ही होते हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आपके माध्यम से जो जनता हमें देख रही है उन्हें भी बताना चाहती हूँ कि 2010 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे,
उन्होंने संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की थी। उस समय कौन जानता था कि संविधान गौरव यात्रा जैसा कार्यक्रम भी हो सकता है। उस समय से उन्होंने एक मैसेज दिया, एक संदेश सबको दिया कि हमें संविधान के प्रावधानों को सम्मान देना ही होगा। संविधान के की परिधि के बाहर हम नहीं जा सकते हैं। और ये लोग क्या कहेंगे, मैं कांग्रेस की बात कर दूं, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग, मैं आपको तथ्य दे दूं, आर्टिकल 356 की बात, एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, समय नहीं है जी। आर्टिकल 356, मैं आपको कह दूं कि इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक 125 बार आर्टिकल 356 को इन्वोक किया गया और उसमें करीबन 84 बार कांग्रेस के समय हुआ, 73%। सही बात। तो ये जो फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये भ्रामक परिस्थिति सृष्टि करते हैं। और दूसरी बात, समझदारी का भी अभाव है। और तीसरी बात कह दें कि संस्कार नहीं लाना चाहते हैं। और अगर संस्कार लाना चाहते तो 55 वर्ष का इनका शासनकाल था, उसमें तो बहुत संस्कार ला सकते थे। हमारा तो 16 वर्ष का शासन रहा है, इनका तो 55 वर्ष का शासन रहा है। तो अभी हम देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, 2047 तक हम इसे विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे रिफॉर्म्स आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक नीति और ठीक नीयत के साथ संविधान के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए परिधि के अंदर मैं जवाब दे रही हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, सरकार ये कह रही है कि साहब संविधान पर हमला करने का काम कांग्रेस राज में हुआ है। अभी गिना दिया अपराजिता जी ने कैसे वो अनुच्छेद 356 और उसका 73% इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने किया है सर इस देश के अंदर, संघीय ढांचे को खत्म करने का काम, जिसकी दुहाई बहुत ज्यादा हम सुन रहे थे कल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जब वो बिल पेश हो रहा था और सब विपक्ष के नेता अपनी बात रख रहे थे। तो ऐसे में अब जो हो रहा है सर वो संविधान बचाने के लिए हो रहा है, संविधान को खत्म करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। अभी तक संविधान का मजाक कांग्रेस पार्टी उड़ा रही थी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वो यूसीसी को दे रही है। नहीं लेकर आए यूसीसी आप लोग, आइए। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है रोमाना, आप भी जानती हैं, अपराजिता भी जानती हैं। अपराजिता जी चूंकि सांसद है, इससे पहले ब्यूरोक्रेट रही थी, सारी सच्चाइयों को जानती हैं कि लेटरल एंट्री करके आप कौन से संविधान को बचाना चाहते हैं। आप संविधान में आरक्षण के प्रावधानों को खत्म जो है, चूंकि सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दे रहे, रेलवे की 3-3 लाख नौकरियां पिछले 7 साल से वैकेंट पड़ी हैं, तो आप संविधान को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं। हाँ, जिन लोगों ने काम किए हैं, जिन लोगों ने 1760 करोड़ का, यानी कांग्रेस ने 1760 करोड़ के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करके आपको दिया, तो ये सम्मान और संस्कार की बात नहीं है। कांग्रेस ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया क्योंकि आम आदमी बैंक में जा सके, लेकिन आप लोग तो उसी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बनियों को दे दे रहे हैं। देश के संसाधनों पर कांग्रेस ने नल का, नील का, कोल का, भील का, तिकड़े का, आदिवासी का कब्जा देने की बात करी, लेकिन आप तो सारे के सारे संसाधनों को सिर्फ एक आदमी यानी अडानी को दे देने की बात कर रहे हैं। आप संविधान के प्रावधानों में बात करके संविधान को जो तोड़ने का कुचक्र रच रहे हैं, इस कुचक्र से निजात हम पूरी तरीके से। संस्कार सम्मान की बात बहुत हो गई अपराजिता जी, लेकिन यूसीसी, उसको लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है क्या? यूसीसी को लेकर केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकारें ही कदम बढ़ाएंगी, ये कहा जा सकता है अपराजिता जी? देखिए, दो बातें कह दूं, लोकतंत्र में लोक मत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है जी। महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तो ये सब बातें न बोलें, लोगों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी पर है और उनकी कार्यप्रणाली पर के लिए प्रति उनका बहुत समर्थन है। एक दूसरा मैं कह दूं, जहां तक यूसीसी की बात है, देखिए यूसीसी लाया जाएगा और यूसीसी को जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत हम संसद में लाएंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोगों ने उत्तराखंड में इसे लागू किया और उसके बाद वहां से जो लेसन्स मिलेंगे, वहां जो शिक्षा मिलेगी, वहां से निश्चित तौर पर हम उसे यूज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का, सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी, अपराजिता जी आपका भी, एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।